Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Dr. Gitanjali. I'm an astrologer, tarot card reader, vastu consultant and a healer. आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सूर्य का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी बर्थ चार्ट में, हमारी लाइफ वो कैसे इम्पैक्ट करता है, आपको कैसे पता चलता है कि सूर्य कमज़ोर है, वीक है, और सूर्य कमज़ोर और वीक होने से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, आपके लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपके हॉरोस्कोप से ही जान सकते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति, सूर्य किसके साथ बैठा है, कौन से प्लैनेट्स के साथ बैठा है, ये आपको सिर्फ आपकी हॉरोस्कोप ही बता सकती है। और फिर मैं कुछ ऐसी रेमेडीज शेयर करूंगी जिस रेमेडीज की वजह से आप अपने सूर्य अगर कमज़ोर है या आपका सूर्य आपको वो उतना ज़्यादा नेम फेम नहीं दे पा रहा है या उतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको वो सारी चीज़ें कैसे मिल सकती हैं। क्या आपकी लाइफ में सक्सेस की कमी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इम्यूनिटी को आपको स्ट्रेंथन करना चाहिए, आप बार बार बीमार पड़ जाते हो, आप प्रोग्रेस करना चाहते हो लेकिन बहुत सारी अड़चने आ रही हैं। सूर्य बहुत सारी एरियाज को गवर्न करता है। बेसिकली आपका सोल है, आत्मा कारक प्लैनेट है, गवर्नमेंट को गवर्न करता है, आपके करियर को गवर्न करता है। इसलिए जब एक इंसान को आपके करियर में प्रॉब्लम होती है, मोस्टली वो अपने हॉरोस्कोप दिखाने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है तब हम चंद्रमा देखते हैं, बट आज हम बात कर रहे हैं सूर्य की। तो हमें ये एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है कि सूर्य की जो स्थिति है वो कैसी है। क्या हमारी लाइफ में ग्रोथ हम ला सकते हैं? क्या हम रेमेडीज करके हमारी लाइफ में चेंज ला सकते हैं? मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप सबके साथ में शेयर कर सकूं कि अगर आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी स्ट्रगल्स हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजिकली क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं जिससे आपको आपका सूर्य ग्रह आप बराबर से समझें और उसके लिए आप रेमेडीज करें। सूर्य जो है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह है, और अगर आप साइंटिफिकली भी देखें तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो प्लैनेट है, उसमें भी इस ग्रह की बहुत इंपॉर्टेंस है, नहीं तो लाइफ ही नहीं रहेगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सूर्य आपको लाइफ देता है। सूर्य की वजह से ही आज हम इस पृथ्वी पे हैं। आप प्लांट्स जो है वो खाना बनाते हैं सूर्य से, हमें लाइट मिलती है तभी तो हम काम कर सकते हैं, हमें एनर्जी मिल सकती है। तो उसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बर्थ चार्ट में। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारे ग्रह हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं सूर्य की, क्योंकि सूर्य ही सबसे पहले मेन प्राइमरी फोकस होता है। सूर्य के नाम हम अलग अलग सूर्य के नाम बोलते हैं। तो जब मैं ये देखती हूँ कि अगर आपके प्लैनेट में सूर्य कमज़ोर है तो मैं ये भी बोलती हूँ कि उस सूर्य के 108 नाम का जाप आप हर दिन कीजिए। ये सोल का प्रतीक है, आपका आत्मकारक है। वो हमारे सोल में जो डिज़ायर्स हैं, जैसे आपको नेम फेम की डिज़ायर है, तो उसको आपको सूर्य से समझना है। सूर्य एनर्जी का प्रतीक है, सूर्य सोर्स ऑफ लाइफ का प्रतीक है, और हमारी वाइटैलिटी को भी ये दर्शाता है। तो अगर किसी व्यक्ति में वाइटैलिटी की कमी होती है तो हम उसको सबसे कहते हैं सूर्य के उपाय करो। सूर्य, क्योंकि अगर आपके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी ही नहीं होगी तो आप ठीक कैसे होंगे, आप वाइटलिटी कैसे करेंगे। अगर आपका सूर्य आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है उस प्लैनेट में, तो आपकी लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन फिर भी आप बाउंस बैक करेंगे सारी प्रॉब्लम्स से। आप कितना भी रोए, आपको कितने भी स्ट्रगल्स आए, लेकिन अगर आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो आप हर प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम के साथ जूझ सकते हैं। आपको ही एक अपने अंदर ही एक आत्मबल आता है कि यस आई कैन डू इट। आप कुछ देखते होंगे, कुछ कुछ लोग हर प्रॉब्लम से बाहर निकलते होंगे। वो कोई कोई लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका सूर्य बहुत स्ट्रांग है। अगर कोई भी व्यक्ति का सूर्य बहुत स्ट्रांग है तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जाएगा। वो बोलेगा ये क्या ऐसा बता सकता है जो मुझे नहीं पता। और इसलिए जब जब हमारे पास कोई व्यक्ति आते हैं तो उनका सूर्य क्या फिर अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्योंकि जो ट्रांजिट हो रहे हैं या अंतरदशा हो रही है, तो तभी सूर्य का जो पावर है वो क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। उतार चढ़ाव तो सबकी लाइफ में आते हैं। तो इसलिए
हमें ये देखना पड़ता है कि सूर्य का सबसे पहले कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर कुंडली देखता है तो उसकी सूर्य की पोजीशन, चंद्रमा की पोजीशन, लग्नेश की पोजीशन सब देखता है, साढ़े साथी चल रही है कि नहीं है। अगर आपको ये सब देखना है, अगर आपका कभी कभी गवर्नमेंट का जो काम है वो कभी प्रॉब्लम में आ गया, अगर आप जैसे हम देखते हैं, जैसे मुझसे बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं कि क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम ये एग्ज़ाम में पास होंगे कि नहीं होंगे, हम यूपीएससी में पास होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं ग्रह देखती हूँ सूर्य और उसके बाद देखती हूँ गुरु, क्योंकि अगर आपका सूर्य जो प्लैनेट है वो स्ट्रांग रहेगा तो ही आपके गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। अगर आपका सूर्य प्लैनेट स्ट्रांग रहेगा तो ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। सूर्य हमारे डे टू डे एक्टिविटी में हमारे फादर को दर्शाता है, तो कितनी बार मैं ये भी कहती हूँ कि अपने फादर की चरण स्पर्श करो और अपने घर से बाहर निकलो, आपके पास ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। या फिर मैं पूछती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है आपके फादर के साथ, कुछ खराब तो नहीं है। ये सारी सब चीज़ें आपको दर्शाती है। कोई कोई लोग मुझे जवाब देते हैं हमारी रिलेशनशिप तो ठीक नहीं है हमारे फादर के साथ। तो जैसे जैसे अगर आप अपने फादर के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन करते जाएंगे, आपकी लाइफ में नेम, फेम, मनी, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सब ठीक हो जाएंगी। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपका सूर्य ज़रूर खराब है। अगर आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो आपका सूर्य ज़रूर खराब है। तो सबसे पहले आपको उपाय किसके करने हैं? सूर्य के। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए कि आप अपने फादर का रिस्पेक्ट करें, अगर वो ज़िंदा है तो। नहीं तो आपके लिए बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगी मैं आपको कि एक 12 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। जिन जिन के लाइफ में उनके फादर उनके साथ नहीं हैं तो उनके करियर में डेफिनेटली मैंने उतार चढ़ाव देखा है फादर के जाने के बाद, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि वो एक 12 मुखी रुद्राक्ष पहने। और इससे उनके जो है उनके करियर ग्राफ में, उनके नेम एंड फेम में डेफिनेटली फ़र्क पड़ जाएगा। आपको देखना है कि आपका जो सूर्य है वो कहाँ है। सूर्य 12 घरों में अलग रिजल्ट्स देता है और 12 घरों में 12 राशियां भी होती तो अलग अलग राशियों में अलग रिजल्ट्स देता है। यानी कि अगर लग्न में सूर्य है बट राशि है तुला तो सूर्य तो नीच का हो गया, और लग्न में सूर्य है और राशि है मेष तो उच्च का सूर्य हो गया, एग्जॉल्टेड हो गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी इस तरह की स्ट्रगल्स हो रही है आपके लाइफ में तो आपको कोई सूर्य के रेमेडीज करने चाहिए। एंड आपको जो भी उससे कुछ विजडम मिल सके, गाइडेंस मिल सके, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। जैसे 12 मुखी रुद्राक्ष आप कर सकते हैं, पहन पहन सकते हैं आप एक 12 मुखी रुद्राक्ष। आप सूर्य को जल दे सकते हैं। आप 108 नाम जो सूर्य के हैं वो बोल सकते हैं। आपके पास अगर एक इनेट स्ट्रेंथ है या फिर पहले से आपके पास वो स्ट्रेंथ थी और आज वो स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि आपका सूर्य ठीक नहीं है, तो आप कोई लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हैं। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि अगर किसी इंसान का सूर्य बहुत अच्छा है तो वो कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करता है, वो बहुत इंटेग्रिटी वाला होता है और वो अपनी बात पे कायम रहता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सूर्य कमज़ोर है? जिस व्यक्ति का सूर्य कमज़ोर होता है उसके लाइफ में इन्फीरियॉरिटी, उसके कॉम्प्लेक्स होता है, वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है, उसके लाइफ में जो परिस्थिति है वो अच्छी नहीं होती है, उसको ना नेम रहता है, ना फेम रहता है, ना रिस्पेक्ट रहता है सोसाइटी में। अगर कोई वो किसी को कुछ बोलता भी तो लोग उसकी अथॉरिटी नहीं लेते हैं। अगर आप लेज़ी हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं, तो भी आपका सूर्य खराब हो रहा है या आपकी आदतों से भी खराब हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके लाइफ में बैलेंस है कि नहीं है, आप कितने समय उठते हैं। आप अगर वो वैसे कोई व्यक्ति है जो 11-12 बजे उठते हैं तो आप अपना सूर्य वैसे ही खराब कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप एक समय पे उठना शुरू कीजिए। 7 बजे 8 बजे आपको उठ के सूर्य को नमस्कार करना है ताकि आपके लाइफ में जो सूर्य है वो आपको बेस्ट रिजल्ट दे। आपकी चार्ट में सूर्य बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन आपकी आदतों की वजह से सूर्य खराब हो सकता है। तो आप ये भी चेक कीजिए कि आपकी आदतें कैसी हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ है, कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ है, तो जो मैं आपको रेमेडीज़ दे चुकी हूँ वो आप रेमेडीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं अपने बिहेवियर में तो भी आप अपने सूर्य को मैलेफिक या नेगेटिव बना देते हैं, तो आपको हम्बल होना चाहिए। सूर्य आपको एरोगेंस देता है लेकिन एक्चुअली आपको उसके विपरीत काम करना चाहिए। ये सूर्य की जो अगर पोजीशन अष्टम स्थान में हो या छठे स्थान में हो तो आपको हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, बोन रिलेटेड इशू हो सकते हैं, आईसाइट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं,
कभी कभी स्टमक से, लिवर से आपको एफ्लिक्शन हो सकता है, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। तो ये आपको ठीक करने के लिए आपको सूर्य का ओम सूर्याय नमः का जाप 11,000 बार के बोलना चाहिए हर महीने। यानी कि आपने आज 500 बोल दिया, कल आपने 1000 बोल दिया, ऐसे करके आप कोशिश करिए कि आप 11,000 बार जाप ओम सूर्याय नमः का ज़रूर करें, अगर आपको ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं तो ये था सूर्य, ये जानना कि अगर आपके लाइफ में सूर्य कमज़ोर है या आप उस सूर्य के कोई भी, सो दीज वर द रेमेडीज विच आई हैव शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। मैंने आपसे ये रेमेडीज शेयर करी हैं ताकि आपका अगर सूर्य कमज़ोर है या आपके लाइफ में ये स्ट्रगल्स हो रही हैं तो उसको कैसे ठीक करना। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ों से फ़र्क पड़े और आप अपने लाइफ को और बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच।